आपके अगर खाली EWS से और ये क्या कहते हैं जन्म मृत्यु से अगर पूरा तहसील का काम हो जाता है तो तब तो सही है सर। वही तो बता रही हूँ, है ना, तब तो तहसीलदार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको, हमारा ऐसा मकसद नहीं है, हमारा ऐसा सालम एकता के नारा हमारा लगा है और वही हम करेंगे। ये हमारा मेरा मकसद बीजेपी कांग्रेस नहीं है, जनता का हित हो रहा है वहाँ पर हम खड़े उतरेंगे। हमको तो ऐसा अधिकारी चाहिए जिससे हमारी पूरी गरीब जनता का सारा हित हो, पूरा काम हो ना। तो आप आधे अधूरे प्रकार के अधिकारी हमको क्या चाहिए इस तहसील के अंदर ये बताइए। हम तो खुलेआम देख रहे हैं, यहाँ कोई है ही नहीं। अगर हमारे कागजों में साइन करने से आपके वो कागज आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे, क्या फायदा है? क्या आपको अथॉरिटी दी है तहसीलदार ने, आप बताइए। मेरे को ये पता चला कि तहसीलदार महोदय यही करके मैं भागा है, यहाँ आने तक पूरी तहसील खाली है, कोई है नहीं तहसील में। आदमी यहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत कम, जबकि समस्या में यहाँ है लोगों की। कह रहा हूँ रोजमर्रा के काम नहीं हो रहे, तहसीलदार का सब लोग इंतजार करेंगे, यहाँ ही नहीं, किससे बात करेंगे हम? अब कब तहसीलदार आएंगे उसका इंतजार करना है, उसके बाद वहाँ भी तहसीलदार ना आए, जब तहसील यहाँ का मुखिया ही नहीं है और ऊपर हम क्या उम्मीद रखें? क्या आपको अथॉरिटी है साइन करने की तो हम चलो ठीक है, हमें फिर तहसीलदार की क्या कोई जरूरत ही नहीं है हमको। आपके माध्यम से अगर गरीब जनता का काम होता है तो आपने कहा कि हम आपका काम करते हैं, बताओ किस टाइम आपका EWS है वो हम EWS होता है क्या? खाता खतौनी हमने सही करनी है, इतनी दूर से पितना से आए हुए हैं। क्यों लगी? अभी तो स्टार्टिंग में देना हम तहसीलदार को देंगे, हम अपनी समस्या तहसीलदार को कहते हैं। अभी एक बात बताओ, मेरा एक कागज है उसको 2 महीने हो गए हैं यहाँ आए हुए, वो अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ देखो आप उसको देखो, एक महीने हो गया है, 1 महीने से यहाँ लगाया है मैंने कागज, वो डीएम साहब को दिया ही हो, डीएम साहब से यहाँ कागज आया है, वो आगे नहीं बढ़ा है। पब्लिक का काम बहुत जरूरी है। गरीब हम लोग तो चिल्ला रहे हैं ना आपके सामने, गरीब जनता ये बेचारे वहाँ से आगे बैठेंगे चिल्ला रहे हैं क्या? ये ऐसे चले जाएंगे थोड़ी देर, ऐसे चले जाएंगे। मैंने अपने नोटरी काम पे सामाजिक है, जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए तो सन्ना हम सेनानी परिवार से आगे नहीं गया ऑफलाइन वाला, तो हम लोग आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं सर, इस चीज को समझिए ना आप। लेकिन ये गरीब जनता एक निम्न श्रेणी का आदमी यहाँ पर आएगा, एक महिला आएगी, आप उससे आप बात कर पाएंगे ना वो आपसे बात कर पाएगी? अब ये बेचारे सज्जन आदमी बुजुर्ग आदमी कितना से यहाँ के बैठे हैं, इतने समय से सुबह से बैठे हैं। अब तहसीलदार महोदय 8 बजे आई और उसके बाद चलेगी कह रही है ना, तो इसका कोई औचित्य है ये बताइए आप? ये सबसे बैठे सुबह आके स्वच्छता कार्यक्रम चलाते हैं। एक बात बताओ ना, 1 हफ्ते से स्वच्छता कार्यक्रम में मुझे 1 हफ्ता हो गया पूरा आते आते यहाँ। अब 1 हफ्ते से आपकी मैडम यहाँ आई है क्या? हाँ परसों। क्यों झूठ बोल रहे हैं? अपने अधिकारी को ऐसे मत बताओ, जो गलत है वो। हमको ऐसा है ना, हमको तहसीलदार चाहिए यहाँ पर। आप आई थी परसों? कौन? हाँ मैं आई थी परसों। कहा फिर तहसीलदार साहब उससे 1 दिन पहले आए थे। नहीं आई थी, मैं 1 हफ्ते से आ रही हूँ। कहा मैं सोमवार से सोमवार तक आ गई, अभी तक तो यहाँ तहसीलदार नहीं आई है। सोमवार से सोमवार मैं डेली आ रही हूँ, सोमवार से सोमवार आ गई हूँ, लगा दो अब। ये लोग तो इनको पता है कि तहसीलदार मैडम आई है, तब लोग इतने दूर से आ रहे हैं। 12 मेरे को तो अभी फोन से पता चला, मैं तब आया। क्यों गार्ड साहब, तहसीलदार मैडम शनिवार को यही थी? शनिवार को तो छुट्टी थी नहीं, वो शुक्रवार को आई, बुधवार को, शुक्रवार को मिली। अब ये बताओ ना, हमारी मांग है, हमें परमानेंट यहाँ पर तहसीलदार चाहिए। एक मेरी ही नहीं, इतनी बड़ी जनता की कोई भी समस्या हो सकती है। कोई लिखित पढ़त का काम ही नहीं है, हमको जन्म ही नहीं, मृत्यु ही नहीं, आय ही नहीं, वही नहीं बनानी है। कोई क्षेत्र की समस्या भी है, उसको समस्या को लेकर भी हम यहाँ तहसीलदार के पास आ सकते हैं। किसके पास आए? क्या आप उसका समाधान करने के लिए तत्पर है क्या? अगर आप ज्ञापन लाएंगे तो हम उसको ना, वो तो भेजेंगे, हम आंदोलन करेंगे। यहाँ ज्ञापन क्या है, आंदोलन होगा। अब मैंने तहसीलदार को आईटीएम साहब से भी बोल दिया है, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। ये मजबूरी है हमारी आंदोलन करना, है ना, ये हमारी मजबूरी है। क्षेत्र की जनता के लिए हमारा आंदोलन होगा। बिगड़ आंदोलन तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। हमें परमानेंट तहसीलदार चाहिए यहाँ, और उसके तहसीलदार की क्या, हमें आईटीएम भी चाहिए यहाँ। आईटीएम साहब मतलब तहसीलदार यहाँ नहीं, आईटीएम कहाँ बैठते हैं भैया? आईटीएम साहब कब आते हैं यहाँ? कब आते हैं? महीने में 1 बार आते हैं। फिर कैसे काम होगा? जब ऐसा है ना, हमारे किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है भैया। हमें क्षेत्र हित के लिए हमारी लड़ाई है। हमारा खुद का काम नहीं हो रहा है, और आम जनता का क्या होगा? 2 अवसर हमने पढ़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं। जब हमारा काम नहीं हो रहा है तो औरों का काम, और के लिए क्या करें हम? तो बाकी आज कितने लोग हैं यहाँ ड्यूटी में? और 2 ही लोगों वाले हुए ही
फिर मतलब ये 4th क्लास से आप लोग से चल जाएगा इतना बड़ा। आप देख सकते हैं, ऑफिस स्टाफ वही और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तहसील में पूरे कमरे बंद पड़े हैं, खुले भी हैं तो कुर्सियाँ खाली हैं। यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है। जयंती की हालत खस्ता हालत हुई है। और अगर ऐसा ही जयंती का हालत चला तो यहाँ क्षेत्र की जनता को आंदोलन करने के लिए मजबूर तो होना ही होना पड़ेगा। कब तक बैठी रहेगी? भैया गलत बात है। तहसीलदार करेंगे तभी तो आगे को जाएगा ये। अरे ना उसको तो मैं भेज दूंगा। कौन सुनेगा यहाँ? ये जनता की सुन कौन रहा है? मेरी तो सरकार से भी अपील है कि ये क्या हो रहा है बीजेपी की सरकार में। गलत बात है ये। जयंती तहसील बेरान हो गई है पूरी। यहाँ आदमी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, काम कौन करेगा? हाँ तो चलो हम आ गए हैं यहाँ। कैसे कितने कितने लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग आते हैं, उनका काम कौन करेगा? ये लोग तो उनको पंजाब पुलिस भेज देते होंगे घर को। सुबह से भूखे आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं, किराया दे के आते हैं। जब किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है फिर 8 बजे इतनी दूर से आदमी का बोलेगा, 8 बजे आगे चले गए। 1:30 बज गया, अभी तक नहीं आया स्टाफ। 1 से 1:30 लंच है। हाँ इन्हों नाम भी थे उनको पुनः अलग है। सर बताइए तो अब अभी 1:30 हो गया, आप तो कहने लंच है। कौन अभी आप कहाँ गया? जरा सा पूछो तो इनको करो तो 1 से 1:30 कह रहे हैं। 12:30 बजे से आए हैं हम लोग यहाँ, तब भी यहाँ कोई नहीं था। हेलो 1:30 बज गया है। बात करो तो यहाँ कोई है नहीं। 1:30 इन्होंने इनकी मुख्य भाषा हम कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि 1 से 1:30, अभी 1:30 बज चुका है। आईडीएम साहब भी ये देख सकते हैं 1:30 बज चुका है। यहाँ जयती में कोई नहीं है। हाँ पटवारी वाला कितना? अरे एक आदमी आया वहाँ पटवारी क्षेत्र बोला एक सीआरडी के भरोसे चला है जयती। न यहाँ पटवारी है, न यहाँ कोई बड़े बाबू है, क्लर्क है, न तहसीलदार है, न क्या है यहाँ? खाता खत्म निकालने का समय तो 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। और ये लंच का क्यों नहीं लिखा है? फिर यहाँ इतने से कितने बजे तक लंच क्यों नहीं होता है? वो क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? बाहर लंच का समय भी तो लिखे रहते हैं, कहीं लिखा ही नहीं। सारे इंसान पर ये सब कुछ नहीं है। लंच का समय लिखा है कहीं? ना लंच का समय तो लिखना चाहिए ना। हाँ इनको तो रिसीविंग ले लो, रिसीविंग। अब ये तो कागज में आप ही को दूंगा, फिर इसकी रिसीविंग कागज लेना है। हाँ हम तो ले जाएंगे उसको। तो डाक से भिजवाएंगे? ना ये आप भेजोगे। ये बताओ डाक से भिजवाना है आप हाथों हाथ? ना आप कहाँ ले जाना है? पटवारी के पास। बताइए कहाँ है? पटवारी को बोला ये नीचे 44 होगी तो हम उनको बुला लेंगे। वो करो ना आप यही से करो कार्रवाई। कब बुलाएंगे? हाँ अभी बुला लेंगे। ये तो मतलब हो गया, मतलब काम हमने करना है। डाक बना देता तो हाथ ले जाओ बस। अब यहाँ क्या काम होगा बता? पटवारी को भेजना है, कह रहे हैं मैं कर दे, तुम ले जाओ। ये साल है यहाँ पे डांग तहसील से जाएगी, काम यहाँ से होना है। जब तो यहाँ से हो गया भेज दूंगा। लाओ हाँ रिसीविंग करो ना। इसमें गोल मोहर लगा देगा तो यार साइन करवाओ। हाँ तो पेपर लगे हैं इसमें ना।